नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां केदारनाथ यात्रा रूट पर एक बार फिर से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बता दें, हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर सिरसी से उड़ान भरते समय हेलीपैड के अलावा सड़क पर एहतियातन लैंडिंग की गई, तो वहीं इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें, हेलीकॉप्टर क्रिस्टल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का बताया जा रहा है, तो वहीं इस हादसे में एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई है। तो वहीं आपको बता दें, इससे पहले 8 मई 2025 को उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट समेत 6 तीर्थ यात्रियों की जान चली गई। वहीं उत्तरकाशी के कंगनानी में एयरोट्रॉन्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का हेली हादसे का शिकार हुआ है, जिससे पायलट समेत को बता दें 7 यात्री, जिसमें 5 महिला और 2 पुरुष की मौत हो गई। तो वहीं हेली श्रद्धालुओं को लेकर देहरादून से सहस्त्रधारा से खरसाली हेलीपॉइंट पहुंचा है। तो आपको बता दें, केदारनाथ यात्रा रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय केंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। अभय, केदारनाथ यात्रा रूट पर एक बार फिर से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आज एक और बड़ा हादसा यहाँ पर होते होते चला है। इसमें कह सकते हैं कि क्रिस्टल एविएशन कंपनी का जो हेलीकॉप्टर था, जो केदारनाथ की यात्रा पर इस समय जा रहा था, किसी हेलीपैड से उड़ाया था। सिर्फ हेलीपैड से उड़ान भरते ही उसमें कुछ तकनीकी खराबी यहाँ पर आई थी, जिसके चलते हेलीकॉप्टर को पायलट के द्वारा सूझबूझ से वही सड़क मार्ग पर ही उतारने का वहाँ पर किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम में कह सकते हैं इस पूरे हादसे में पायलट को हल्की चोटें यहाँ पर आई है, जिसका नजदीकी अस्पताल में इस समय इलाज चल रहा है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि लगातार चारधाम यात्रा मार्ग पर जो हेली कंपनियों के जो हेलीकॉप्टर वहां पर है, वो दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पर हो रहे हैं और एक के बाद एक हादसे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि लगातार जांच का विषय। अभी डीजीसी के ये कह सकते हैं कि UCADA की तरफ से भी इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है और जो डीजीसी है उनको भी पूरी सूचना यहाँ पर दे दी गई है। लेकिन जिस प्रकार से इस समय चारधाम यात्रा मार्ग पर इन हेलीकॉप्टरों के दुर्घटनाग्रस्त की खबरें एक के बाद एक यहाँ पर आ रही है, वो बड़ा चिंता का विषय कहा जा सकता है। जो सुरक्षा के जो मानक हैं, उन मानकों की यहाँ पर उन मानकों का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है। इसी के एक के बाद एक कई ऐसी दुर्घटनाएं यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल अभय, अभी 8 मई को भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उत्तरकाशी में, जिसमें पायलट समेत 6 तीर्थ यात्रियों की जान गई। तो वही आज फिर क्रैश हुआ है, तो इसमें अभय किसकी लापरवाही मानी जाए? देखिए, इस पूरे हादसे पर अगर रहे तो ये एक तकनीकी हादसा था, लेकिन इन सब चीजों की ये कह सकते हैं कि जो हेली कंपनियां यहाँ पर सेवा दे रही है, कि उनके लिए बड़ा ये कह सकते हैं कि उनके लिए हादसा के बाद एक चिंता का विषय है। जिसमें सबसे बड़ी चिंता इस समय होनी चाहिए कि जो मानक है, क्या उन मानकों को ये हेलीकॉप्टर पूरे यहाँ पर कर पा रहे हैं। जो हेलीकॉप्टर की जो फिटनेस है, क्या वो फिटनेस इस समय सही रूप में यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि एक के बाद एक तकनीकी खराबियों के चलते कह सकते हैं कि कई ऐसे हादसे यहाँ पर हो गए। उत्तरकाशी में यंगानी के पास जो हादसा हुआ था, जिसमें 7 की मौत यहाँ पर हुई थी। उसके बाद केदारनाथ धाम में इससे पहले हेलीकॉप्टर था, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उससे पहले बद्रीनाथ मार्ग पर ही बद्रीनाथ धाम से पहले ही कंपनी का जो हेलीकॉप्टर था वो भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ऐसे कई उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कहा जा सकता है कि जो तकनीकी जो चीजें हैं, उन चीजों का इंस्पेक्शन सही रूप से यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते हेली कंपनियां नियमों का उल्लंघन भी कर रही है। जो फिटनेस हेलीकॉप्टर के सही समय पर हो जानी चाहिए थी, वो भी नहीं यहाँ पर हो पा रही है। यही वजह है कि एक के बाद एक हादसे यहाँ पर हो रहे हैं। आज के हादसे में इस पर समझा जा सकता है कि ये बड़ा हादसा पायलट की। जी बिल्कुल अभय, खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम धामी ने प्रसिद्ध कालू सिद्ध मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय जनपद भ्रमण पर हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कालू सिद्ध मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर नवनिर्मित मंदिर में छत्र अर्पित किया है और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की है। तो वहीं ऐतिहासिक कालू सिद्ध मंदिर को सड़क चौड़ीकरण योजना के चलते नवीन स्थान पर पुनर्निर्मित किया गया है। आपको बता दें, और अब विधि पूर्वक इसकी प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है।
वहीं पूरे मंदिर परिसर में धार्मिक उल्लास का वातावरण गूंज उठा है और श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह से इस आध्यात्मिक आयोजन में भागीदारी की है। आपको बता दें, सीएम धामी कालू सिद्ध मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पूजा अर्चना की है, शामिल हुए। हाँ भगवान, ये देखो अभी बहुत पुराना प्राचीन मंदिर था भगवान, कब से बैलगाड़ी से चलती थी आपका, इतने रोडों का निर्माण नहीं चला था उस वक्त। आपने हमारा हाँ पुराना जमाना था, उस वक्त पुराने लोग थे। हाँ भगवान, तब से ये मंदिर आपका कालू सिद्ध बाबा का पीपल का पेड़ ब्रह्मदेव बाबा थे रहे हैं सर। उस वक्त जो भी बैलगाड़ी में जाते थे लोग, गुड़ का बहुत महत्व था। हाँ भगवान, गुड़ की वेली चढ़ा जाते थे, आपका गुड़ से पूजा पाठ कर जाते थे। हाँ भगवान, उसी भी चौड़ाई का मंदिर था, तो आप भी लोग कालू सिद्ध बाबा को मान के यहाँ पर डर भय भी नहीं रहता था। लोग इधर से अपना उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। सहयोग देते थे बाबा जी, आशीर्वाद देते थे, उनको घर तक पहुँचाते थे। अब ये कालू सिद्ध बाबा का मंदिर बना, आज पीएम साहब आए, उसके धामी जी है जी, उन्होंने भी दर्शन किए। प्राचीन मंदिर था ये आप लोगों का, आप लोगों ने तो दर्शन किए ही, रात दिन करे 24 घंटे कई सालों से है। अब ये जगत के हित के लिए हम लोगों ने कि माना उन्होंने कि ये रोड बन रही है, साफ चौड़ा हो रहा है, ये बड़े बड़े अफसरों ने आग्रह करा, सबने आग्रह करा, तो अपने भगवान से भी आग्रह करा, तो हमने भी परमात्मा से आग्रह करके कि परमात्मा इनको। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर नैनीताल से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाल कुआं नगर निगम गौशाला में गौ पूजन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि गौ सेवा को उत्तराखंड की संस्कृति का अभिन्न अंग है। मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। आपको बता दें, उन्होंने साथ ही कहा है कि विकास की गति को हर गांव, हर नगर तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इतना ही नहीं, हमने देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में, देश की आजादी के बाद एक गौरव प्राप्त हो गया है कि उत्तराखंड देवभूमि में रहने वाले, चाहे कोई किसी वर्ग का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी धर्म का होगा, सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। भाइयों बहनों, ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है। वही हमने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के अंदर सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। और इस सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हो गई हैं। एक भी मामले में कोई भी जो है नकल का प्रकरण नहीं आया, पेन ड्राइव से नकल नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई नकल माफिया का नाम भी नहीं आया। क्योंकि भाइयों बहनों, हमने नकल माफिया का नामो निशान मिटाने का भी काम इस प्रदेश के अंदर किया है। भाइयों बहनों, हम राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। पहले धारणा थी कि केवल छोटे कर्मचारियों को ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है, परंतु आज राज्य में छोटी मछलियों को ही नहीं, भ्रष्टाचारी मगरमच्छों को भी पकड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जा रही है। और आप शुरू से देखेंगे, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, लापरवाही करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से नहीं निभाएगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाइयों बहनों, पहले दिन से चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे पीसीएस अधिकारी हो, आईएफएस हो या छोटा अधिकारी किसी भी विभाग में हो, हमने कहा है अपने कर्तव्यों के साथ बिल्कुल भी जो है जो भी कोताही करेगा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां नकली और नारकोटिक दवाओं की फैक्ट्री पर एनसीबी और ड्रग विभाग की छापेमारी हुई है। तो बता दें, मकान में भारी मात्रा में प्रतिबंधित और नकली दवाएं बन रही थी। तो वहीं दिल्ली एनसीबी की जांच में नेटवर्क का खुलासा हुआ है। तो इस सूचना पर हरिद्वार में कार्रवाई की गई। आपको बता दें, ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती की अगुवाई में टीम ने संदिग्ध दवाएं बरामद की और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक्चुअली हमें एक सूचना मिली थी कि किसी के द्वारा जो है रात को सिद्धपुर थाना क्षेत्र में कुछ दवाइयां बनाई जा रही दूसरे की कंपनियों की। तो एनसीबी की टीम भी यहाँ आई हुई थी। एक्चुअली उनका एक केस दर्ज हुआ था दिल्ली में, उसी के रिगार्डिंग जो उनका मुलजिम था उसका
उसके द्वारा एक मुलजिम यहाँ पर भी था, उसका नाम लिया गया था। और इसी के क्रम में हम लोग वहाँ पे गए तो उसके द्वारा जो है एक सुनील कुमार वर्मा करके एक व्यक्ति है, उसके द्वारा एक खंडहर सा एक मकान है सिक्किम में, वहाँ पे जो है एक रूम है, उसके अंदर मशीनें लगा करके कुछ दवाइयां बनाई जा रही थी। इससे पहले उसका एक लॉन लाइसेंस था, जो है सिलीनमो यहाँ पर लाइसेंसी फर्म है, उसके यहाँ पे इसका जो है लॉन लाइसेंस था। और उसी के यहाँ की जो दवाइयां वहां पर बनती थी, वो दवाइयां उसके द्वारा बनाई जा रही थी। मेरे द्वारा जब मौके पर उसको बुलाया गया तो उसने कहा कि ये दवाइयां जो है हमारी नहीं है, और ये थी तो जो है हमारा जो ब्रांड है उसको जो है हमारी दवा की कंपनी को जो है ये बना रहा है। उसके अतिरिक्त उसके द्वारा वेस्टोकेम एक कंपनी उसकी भी बनाई जा रही थी। तो हमारे द्वारा जो है CDSO की टीम और जो है NCB दिल्ली की टीम के द्वारा ये देर रात यहाँ पर कार्य किया गया। और चूंकि जो है जो मुलजिम था वो NCB का पूर्व से चले आ रहे केस का मुलजिम था, उनके द्वारा जो है उसे अरेस्ट करके दिल्ली ले जाया गया। और हमारे द्वारा जो है उसके मौके से बहुत सारे सैंपल कलेक्ट किए गए और जिनकी रिपोर्ट आने के बाद कंप्लेन केस हमारे स्तर पर दायर किया जाए। हम लोग लगातार अभी ये अभियान जारी है हमारा, और अगर कहीं पर भी इस तरीके की जो भी गतिविधियां दिखती है तो मैं जनता से भी अपील करती हूँ कि अगर कोई भी ऐसी गतिविधि दिखती है तो विभाग को सूचित करने का प्रयास करें। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रामनगर से है, जहां 17 वर्षीय छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बेटी को गायब हुए 1.5 महीने बीत चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक इसका कोई सुराग नहीं लगा पाई है। तो परिजनों ने इस मामले में स्थानीय कोतवाली से लेकर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तक गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। बता दें कि लापता छात्रा दीपिका उम्र 17 वर्ष पुत्री कमलेश चंद्रा दिनांक 15 अप्रैल 2025 की शाम को अचानक घर से गायब हो गई थी। वहीं परिजनों का कहना है कि उन्होंने उसकी हर संभव जगह तलाश की, लेकिन जब कहीं से कोई सूचना नहीं मिली तो वह पुलिस की शरण में गए। पहले उन्होंने रामनगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई, फिर कई बार उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर बच्ची को खोजने की अपील की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 45 दिन से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी ना तो बच्ची का कोई सुराग लगा है और ना ही पुलिस की ओर से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब मिला है। कमलेश मैं यही कहूँगा कि मेरे साथ पुलिस वाले साथ में दे रहे हैं। कहीं हमने सीओ के पास गए और कोतवाल के पास गए, SSP से सब हल्द्वानी भी गए, कहीं से भी ढूंढे ही गुमराह कर रहने के ढूंढे कहने की साधन नहीं मिलेगा। कैसे जो रहा मैं साथ होगा। वो है 17 साल की, वो 15 अप्रैल से कैब है, कोई बता नहीं रहा। पुलिस वाले के पास में कितनी बार चले गए हैं, पुलिस वाले कह रहे ढूंढे भैया यही लगा रखे ढूंढे। जब हम आता पता सब दे दिया उन लोगों को, तभी वो कुछ बता नहीं रहे हमें। बता हम क्या करें। हम इनके चक्कर में SP के साथ चले गए, वहाँ चले गए, यहाँ के कोतवाल के पास कितने बार आ गए, कोतवाल के सर कितने बार आ गए, कितने बार दौड़े इधर उधर, कभी चौकी में दौड़े, कभी यहाँ रामनगर थाने में दौड़े, कभी कहाँ दौड़े, परेशान हम कितने दिन से कोई बता ही नहीं रहा। पुलिस वाले कह रहे ढूंढे हम कब तक ढूंढते रहेंगे बताओ। क्या करती थी बेटी, कितनी पढ़ती थी? बेटी ने 12 कर रखा था, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, मतलब उसके अभी अब आया ये। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हल्द्वानी से, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो वहीं पहाड़ी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर हरीश रावत खान पान पार्टी के माध्यम से उत्तराखंड की प्राकृतिक उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक भी करते हैं, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी के एक निजी बैंक्वेट हॉल में काफल पार्टी का आयोजन किया। आपको बता दें, जहां भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे, तो इस दौरान हरीश रावत ने काफल पार्टी के बहाने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सैनिकों की तारीफ की। ये सब माननीय हरीश रावत जी के नकल कर रहे हैं। हरीश रावत जी कोई पहली बार नहीं कर रहे। हरेला से लेके यहाँ के लोकल उत्पादों को लेकर सब चीज़ों में अगर कोई एक्टिव है इस प्रदेश में तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं। आपने देखा होगा जब वो मुख्यमंत्री भी थे तो मडवे की रोटी, यहाँ के जो लोकल उत्पाद हैं, झौरे का खीर, ये तमाम लोकल उत्पादों को अगर आगे बढ़ाने में किसी ने काम किया तो हरीश रावत जी ने किया है। और अब उनके देखे लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छे कामों की सीख लेनी चाहिए।
और मैं तो कहता हूँ कि उनको बढ़ चढ़ के, वो तो सरकार में है, वो इस पे जो है कुछ ऐसा योजना चलाए जिससे कि जो इसका काम करते हैं, जो बेचारे बड़े मुश्किलों से काफल बिन के लाते हैं जंगलों से, उनको प्रोत्साहन राजी है ना सरकार, उसको भी कहीं पे बेचने का जो है एक वो बनाए, केंद्र बनाए, जिससे कि यहाँ के जो हमारे जंगली उत्पाद हैं या जो भी है, उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं लोकल, पहाड़ के विशेषकर, उन उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित तौर पे पहाड़ का जो है बेरोजगारी हटेगी। आप देख रहे हैं पहाड़ में बाकी तो कुछ रहा नहीं, तो इसलिए जो है इस तरह के आयोजन बहुत आवश्यक है। और मैं जो माननीय हरीश राव जी के द्वारा जो आयोजन किया जाता है, देहरादून में इससे पहले काफल पार्टी दी है, ये मौसम की अद्भुत सौगात है, ये माँ प्रकृति की हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है। ये पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ा मददगार वृक्ष है और इसका फल सुस्वादु ही नहीं है बल्कि स्वाद में तो है ही है, इसका जैविक और औषधि उपयोग बहुत बड़ा है। तो इसलिए, और अब यह आर्थिकी में भी बड़ा योगदान दे रहा है। लगभग 70-75 हज़ार लोग 1.5-2 महीने इसके भरोसे अपनी आजीविका बनाते हैं। इसलिए एक हमारी सामूहिक पहचान बन सके और उसके रूप में इसको प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल सके, उसके लिए सब प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं ये काफल चैप्टर के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, हल्द्वानी काफल चैप्टर के, कि उन्होंने ये आयोजन किया और बहुत शानदार आयोजन किया। और मुझे भरोसा नहीं था, इतनी बरसात के बावजूद जो है अब भी जंगलों में इतने काफल मिल जाएंगे और बहुत 8-9 क्विंटल काफल आए। और मैं काफल प्रेमियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, लोगों ने जम करके खाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार के शहरी और देहात क्षेत्रों की मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। वहीं बकरीद पर क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। आपको बता दें, ईद की नमाज के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रही और हर एक गतिविधि पर पुलिस ने पैनी नजर भी बनाए रखी। आपको बता दें, क्षेत्र में ईद की नमाज के दौरान मस्जिद के इमाम, मौलवी और उलेमाओं ने आपसी भाईचारे और प्रेम भाव से ईद मनाने की नसीहत दी और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न देने की अपील की गई। आगामी ईद के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए समस्त जनपद स्तर के अधिकारियों की मीटिंग मेरे स्तर से ली गई थी, जिसमें ईदगाह के जो सुरक्षा प्रबंधन है उसके साथ साथ मिश्रित आबादी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई टकराव ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए पूर्व के ऐसे केसेस हैं उसको एनालिसिस करते हुए अगर कोई ऐसे हमारे पास इनपुट्स हैं उनको इनसे साझा किया गया और इस ड्यूटी को खासकर ईद को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी थानाध्यक्षों को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है और जो भी इनको आवश्यक पुलिस बल है वो मेरे द्वारा हमारे स्तर से यहाँ से प्रोवाइड करा दिया गया है। मुझे उम्मीद है हरिद्वार पुलिस अपनी विश्वसनीयता को, अपनी प्रोफेशनलिज्म को अच्छे तरीके से प्रूव करते हुए इस ईद के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड कांग्रेस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बता दें आपको, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है और भ्रष्टाचार पर लगाम लग रही है। बता दें, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करना आता है, इसलिए अच्छे कार्यों पर भी आरोप लगाने का काम कांग्रेस करती है। तो बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए कि उनकी सरकार में क्या कुछ नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी चाहे भ्रष्टाचारी हो या शोषण करता हो, कोई बचेगा नहीं, जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। चाहे हरिद्वार का प्रकरण कहो और चाहे सहसपुर का, तमाम जहां जहां पर भी गलत कृत्य करने वाले पाए जा रहे हैं, ये पहली बार इतिहास में हुआ है। 2000 से लेकर 2025 तक ये पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ इतने एक्शन लेने का काम किया। इतने गलत लोगों को जो नासूर की तरह इस भ्रष्टाचार को जो है लगातार किए जा रहे थे, उन सबको खत्म करने का जो संकल्पबद्ध तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार उन लोगों को जेल में डाल रही है, निलंबित कर रही है, सस्पेंड कर रही है। मुझे लगता है कि ये पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने इतनी हिम्मत दिखाई और उन लोगों को जेल में डालने का काम किया।
आज कोई भी प्रकरण हो, किसी भी प्रकरण की बात अगर मैं करूं तो कांग्रेस को सिर्फ अपनी राजनीति करनी है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, क्योंकि जनता ने उनको सिरे से दो बार नकार दिया विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा में, नगर निगम में। इसलिए ये ऐसी बौखलाहट को लेकर के कांग्रेस पार्टी के लोग घूम रहे हैं और किसी हर बात पर, छोटी बात हो बड़ी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जनपद टिहरी के गुलर क्षेत्र में शुक्रवार तड़के एक थार वाहन पुल से नीचे गदेरे में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें, घटना की जानकारी पुलिस चौकी 82 के माध्यम से एसडीआरएफ को मिली, जिसके बाद एसडीआरएफ पोस्ट 82 से उप निरीक्षक रविंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। तो वही एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर रात के अंधेरे और विषम परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आपको बता दें, टीम ने कड़ी मशक्कत कर दुर्घटनाग्रस्त वाहन तक पहुंच बनाते हुए उसमें फंसे दोनों घायलों, एक महिला और एक पुरुष को स्ट्रेचर के माध्यम से सुरक्षित मार्ग पर तक पहुंचाया। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।